उनके कुछ बेसिक कारण कि इन बातों का ध्यान रखना है और ये बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है ताकि वो फेल ना हो। इसके बारे में और बता दीजिए थोड़ा सा। इस गर्मी ऐसी बन जाएगी ह्यूमिडिटी टाइप, जिससे इन पेड़ों में फंगस फैल जाएगी। हाँ अच्छा। छत का जो पानी है ये सारा इसमें इकट्ठा होता है, दोनों साइड का। उधर का उधर हो जाएगा, इधर का इधर, उससे आगे का उधर। तो ये हाइड्रो सिस्टम सारा ये होता है, ये पानी पौंड से उठाता है पूरा। ऐसी फसलें भी हैं कुछ है कि मतलब जिसको चूहे वगैरह और ये भी नुकसान पहुंचा देते हैं। जी। ये दूसरा फेल होने का जो कारण होता है वो होता है इसमें टाइमिंग का। भाई आप काश्तकार के द्वारा खेती करवा रहे हैं चाहे लेबर के द्वारा करा रहे हैं, साल भर का या साल भर रेगुलर 12 महीने खेती कर सकते हैं इसके अंदर, ये क्या है मतलब एक बार उसके बारे में जानना था मेरे को। देखो अगेन वेलकम आप सभी का, मैं हूं सुचित गोदारा आपके चैनल द हार्वेस्ट जंक्शन पर। अपना एक पार्ट अभी कवर हुआ था एक पॉली हाउस का, और अब जो हमारे जो अगले पार्ट है, ये पार्ट है वो अभी भी हम कुशाल यादव जी के साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसकी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो वाकई इन चीज़ों के बारे में सोच रहा हो या देख रहा हो, को सीखना चाहता हो, तो वो कंटिन्यू बने रहना और समझ लेना एक बार में पूरा रोटेशन कि भाई पॉली हाउस क्या है, कैसे काम करता है, प्रणीत क्या है, ठीक है। 19 की भी, 20 की भी, नफ़े की भी, नुकसान की भी, जीरो की भी, हर एक चीज़, ठीक है। तो यादव जी अगेन थैंक यू सो मच, दोबारा ज़्यादा ही ज़्यादा टाइम दिए जा रहे हैं आपका, ठीक है। मतलब एक और चीज़ है, अब मैं पूछ रहा था सर कि सर जैसे आप नेट का बता रहे थे मेरे को कुछ है, जैसे ये हवा के लिए है और ये कुछ है, इसका थोड़ा सा समझा दीजिए इनसे स्ट्रक्चर का, मतलब कैसे है ये सर इसके बाहर की साइड से इसको रोलिंग लगा हुआ होता है, तो इसके अंदर से हवा भी आती है प्लस वेंटिलेशन। सर्दियों में आपको जैसे धूप की आवश्यकता पड़ेगी तो इनको हटा दिया जाएगा, जो बाहर रोलिंग शटर है उस पे ये पॉलीफिल्म होती है वो समेट जाती है, तो इससे दोनों चीजें हो जाती है। आपको हवा की आवश्यकता है, आप इसको समेट दीजिए, हवा आएगी प्लस धूप आएगी। सर्दियों में अगर ठंड ज्यादा है तो आप उसको वापस डाउन कर दीजिए, वो आपके फसल को सर्दी से बचाएंगे, सर्दी से बचाएगी जी। और दूसरा सर ये कहाँ तक कारगर है, कुछ है कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये कुछ ऐसी फसलें भी हैं कुछ है कि मतलब जिसको चूहे वगैरह और ये भी नुकसान पहुंचा देते हैं। जी। ये कई बार क्या होता है, ऐसे जैसे अपना गेट खुला रह गया या नीचे से कोई इनको ऐसी जगह मिल गई जहाँ से ये बिल करके आ जाते हैं, तो शुरुआत में जब अपन क्रॉप लगाते हैं उस टाइम 5 से 7 दिन तक अपने को इनका बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, विशेषकर नाइट में। नाइट के टाइम में चूहे एक्टिव रहते हैं, वो घूमते हैं इनमें और जो पत्ते निकलते हैं शुरू में उनको खा जाते हैं और वो पौधा फिर खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो वो चीज का हमें विशेषकर ध्यान रखना वो अपने को विशेष ध्यान रखना होता है उस टाइम। उसके लिए अपन वो कुछ भी मतलब ऐसा पाउडर वगैरह अपन डाल दें तो भी उससे भी कम हो जाएगा, बाकी ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। यादव जी एक और चीज जो मैं देख रहा था, आपने अभी इसको यूज किया था जी, ये स्लाइड नेट बताया आपने मुझे ना, ये शब्द इस्तेमाल किया आपने। बिल्कुल। इसका क्या काम है, कैसे काम आता है, एक बार यही और बता दीजिए ना। ये भी सर इसको सर्दी और गर्मी दोनों से, जैसे अभी धूप है, अभी अपन खड़े हैं तो ये इसको धूप से बचाने के काम आता है। अभी हमने इसको फैला रखा है, जैसे आप देख सकते हैं इसको फैला रखा है। शाम के टाइम जब ठंडा मौसम हो जाएगा तो हम इसको समेट दे देंगे इस रस्सी के सहारे, जैसे आप ये देख लीजिए इसको, वो देखना उधर वहां पे, ये देखिए। अच्छा ये रोप से खींचा और ये एक बार में इस तरीके से इकट्ठा ये ऐसे पूरा इकट्ठा हो जाएगा। तो इससे ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ठीक रहता है भाई, डायरेक्ट हीटिंग जो है वो पौधों पे इफेक्ट नहीं डाले। अच्छा ये काम के होते हैं। अच्छा ये फंक्शन इसकी, ये फंक्शन इसी के काम के होते हैं। ठीक है, सही है। ये सारे नेट पर्पज हैं, वो नेट का जो भी पर्पज है ये यही पर्पज होता है, वेंटिलेशन और सर्दी गर्मी से बचाव। टेम्परेचर का सिर्फ यही एक दो चीजें या और भी कुछ? इसके अलावा सर इस पे फोगर, माइक्रो, ये कई चीजें आती है, लेकिन एक्चुअल में जैसे इस गर्मी के टाइम में अपन अगर फोगर का, माइक्रो का यूज करते हैं तो वो ऊपर से तो ठंडा कर देगा आपके, लेकिन अंदर गर्मी ऐसी बन जाएगी ह्यूमिडिटी टाइप, जिससे इन पेड़ों में फंगस फैल जाएगी। हाँ अच्छा, तो वो अपन उसको ज्यादा कारगर नहीं कह सकते। वो ज्यादा कारगर नहीं, खराब कर देगा। वो पौधों को खराब कर देता है। वो अपने को देखने को तो ऐसा लगेगा भाई यार टेम्परेचर डाउन हो गया, अपना ठीक हो गया, लेकिन उससे कई डिजीज बढ़ जाती है पौधों में। तो कुशाल यादव जी एक सवाल जो मैं पर्सनली भी पूछना चाह रहा था, क्योंकि मैंने कई जगह पे सुन लिया है, क्या कर लिया, लेकिन मेरे मन में था तो मैं पूछ ही लेता हूँ। ये 4 महीने का आपने पूरा कैलकुलेशन दिया जी कि साल भर का या साल भर रेगुलर 12 महीने खेती कर सकते हैं इसके अंदर, ये क्या है मतलब एक बार उसके बारे में जानना था मेरे को। देखो क्योंकि मैंने किसी को सुना, बोला अरे साल भर करते हैं हम तो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता, या हम तो कर लेंगे, या ऐसे कुछ बातें करते हुए मैंने देखा लोगों को। जी। तो उसका कोई सही प्रमाणिक तौर पे मतलब कुछ बताइए ना। इसका सर एक्चुअल में क्या है, जैसे जिसका खेत है, कोई आपको कह रहा है भाई मैं साल भर कर सकता हूँ, तो खेत वाला कर सकता है, उसको रोकेगा कौन। लेकिन एक्चुअल इसमें रीजन ये होता है भाई
खेत को गैप देना होता है, रेस्ट देना होता है, जरूरी होता है। इसमें धूप भी आनी चाहिए और इसका उपजाऊपन भी बरकरार रहना चाहिए। इसके लिए इसमें बार बार जुताई करनी पड़ती है। तो इसमें सही मायने में देखा जाए तो जो मैंने आपको प्रोडक्शन बताया है वो अगर आप एक साल में 2 फसल लेते हैं इसमें, तब तक ही वो प्रोडक्शन आ पाएगा। अगर आप 2 से ज्यादा फसल लेने की इसमें कोशिश करेंगे तो आपका उत्पादन उतना ही घटता जाएगा। उत्पादन घटने का रीजन ये होता है भाई, आप इसमें जब बुआई जुताई करेंगे तो ये खेत बिल्कुल सूख जाना चाहिए। सूखेगा तब ये बिल्कुल वापस पहले वाली पोजीशन में आएगा। सूखी ही आपकी बेड डलनी चाहिए। जब आप शुरुआत में बेड डालेंगे और जिस टाइम इसमें माइक्रोराइजा वगैरह वो डालेंगे उस टाइम ये बेड बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। अगर आप गीली में सीड लगाते हैं तो उसमें कई बीमारियां आने का अंदेश रहता है। बहुत ही ज्यादा बीमारियां फैल जाएगी, इसमें फंगस भी आ जाएगी और भी कई चीजें हो जाएगी। और इसका ये जैसे अपन ही देखते हैं जो ड्रिपिंग वाला लगा रखा है कुछ, ये कहाँ से कैसे कंट्रोल होता है? ये सर अपने फार्म पॉन्ड है, अभी आपको विजिट करेंगे। फार्म पॉन्ड पे वहीं सारा सिस्टम लगा हुआ है। इसका हेड यूनिट वगैरह जो लगी हुई है वो वहीं से सारा ये चीजें होती है। इसमें कोई खाद वगैरह जो भी चढ़ाना होता है, लिक्विड वगैरह, वो सारे हम वहीं से चढ़ाते हैं। वहीं से होता है सब यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वहाँ से ऑपरेट होता है ये पूरा सिस्टम। चलिए, तो फिर वहीं चलता है। फिर हाइड्रो सिस्टम होता है, उससे आता है। बाकी कुछ जो पत्तों के लिए स्प्रे होते हैं वो अपनी स्प्रे वाली मशीन से वो यहाँ फिजिकली फिर फिजिकली वो करते हैं। क्या था सर, आप इसी का बता रहे थे ना, जो वो पॉन्ड के अंदर पानी गया, ये सिस्टम जो है ऊपर जो लगा हुआ है, फिर वहां से पाइप फिर अंडरग्राउंड। बिल्कुल, है ना। ये छत का जो पानी है ये सारा इसमें इकट्ठा होता है, दोनों साइड का। का उधर का उधर हो जाएगा, इधर का इधर, उससे आगे का उधर। और ये सारा इस पाइप के माध्यम से नीचे से अंडरग्राउंड पाइप है, वो सारा उस फार्म पॉन्ड तक जा रहा है और वो फार्म पॉन्ड में इकट्ठा हो जाएगा वहाँ पे, है ना। वहीं। अच्छा, ये सिस्टम है। ये सिस्टम है और ये दोनों के अंदर लगा हुआ है। दोनों में एक बूंद भी पानी की है वो सारी वहां जाएगी। सर्दियों के दिनों में जो अपन जिसको ओस बोलते हैं, जो ओस का पानी होता है ना, वो भी सारा उसमें जाता है। अच्छा, हाँ, बारिश का ही नहीं, बिल्कुल एक एक बूंद इसकी सदुपयोग होती है। और अपन मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब ये जो ट्रायंगुलर शेप आप देख रहे हो ऊपर, ये इस तरीके से जो कॉनिकल शेप बन रहा है, उसके अंदर वहां पर भी वो शीट लगी हुई हवा वाली वो है। हाँ, वो वेंटिलेशन है। वो वेंटिलेशन है। बिल्कुल, मतलब मेरी उसको बनाया हुआ इसी डिजाइन से है भाई, बारिश का पानी भी उसमें अंदर नहीं जाएगा और प्रॉपर वेंटिलेशन भी हो जाएगा। मेरे को भी गलतफहमी थी कि यार ये भी ब्लॉक होता है क्या, कुछ पहली बार देखा मैंने ये। अच्छा, नहीं, ये वेंटिलेशन के लिए है। अच्छा, पूरा पानी है ये हमारे 4000 वर्ग मीटर की इस दोनों पोली हाउस की छत से इकट्ठा किया हुआ पानी है। इसमें ट्यूबवेल का वगैरह का कोई पानी नहीं है, ये बारिश का पानी है और ये पर्टिकुलर इन्हीं के यूज के लिए रखा हुआ है। ये पानी अभी अपने को दिखने में भले ही कम दिख रहा हो, लेकिन ये 26 फीट गहरा पॉन्ड है और ये पानी पूरे साल भर 2 फसल हमारी इन पोली हाउसों में खेती करवाएगा। ये 150 फीट लंबा, 90 फीट चौड़ा और 26 फीट गहरा पॉन्ड है। अच्छा, तो ये सारा पानी इसी के द्वारा इकट्ठा किया हुआ है। हाँ यादव जी, आप बता रहे थे कि ठीक है बाहर से है हमारा सिस्टम, ये क्या है, कैसे, एक बार बता दीजिए। ये हेड यूनिट है सर, इसको ये हाइड्रो सिस्टम सारा ये होता है। ये पानी पॉन्ड से उठाता है पूरा मोटर के द्वारा, और जो भी इसमें कोई पानी के साथ अगर कोई कचरा वगैरह आ रहा है वो इसमें रुक जाता है। बाकी ये पानी यहाँ से जाता है। कोई भी दवाई वगैरह हमें इसमें देनी होती है, कोई भी माइक्रोराइजा वगैरह कुछ भी हम चला रहे हैं वो इसमें डालेंगे, हम गोल करेंगे पानी डाल के, और इस सिस्टम के द्वारा इस वाल को बंद करने के बाद ये ऑटोमेटिक उठा लेता है और जितने भी पौधे हैं उनमें ये पानी चला जाता है जी। अच्छा, ये पूरा सिस्टम ऐसे चला पूरा सिस्टम। अच्छा, ये एक्स्ट्रा पाइप किस चीज की इसके अंदर, या ये तो ये कचरा वचरा निकालने के लिए, वेस्टेज के लिए। हाँ, वेस्टेज के लिए। सही है। तो ये इसमें प्रेशर वगैरह बताने के लिए सारा वो होता है कितना प्रेशर अपने को अंदर देना है, वो सारी चीजें यहाँ से और यहाँ से। और इसका ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है हमारा? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, बाकी सोलर से भी चलता है। किसी मतलब तो अपने यहाँ पे जो व्यवस्था वो कनेक्शन से है? कनेक्शन से। अच्छा, मतलब कि वो सोलर से लगाते हैं वो, फिर वो दूसरा बिजली के साथ। हाँ, उसके कितना लिए आ जाता है बिजली के, फिर भी कितना यूनिट खपत कर जाता है 4 महीने के अंदर, जब तक अपना काम चल रहा है तब तक? अब सर ये तो अभी कॉस्टिंग निकाली नहीं है। अच्छा, निकाली नहीं क्या अभी? फिर भी कितना ही हो जाएगा? वो एक्चुअल में क्या है, हमारे फ्लैट रेट का सिस्टम होता है यहाँ, हमारे फिक्स आता है, वो फ्लैट रेट के हिसाब से ही चलता है भाई। 2 महीने के आपके ये बिल आना है, एग्रीकल्चर बिल आता है, वो फिक्स आता है। अच्छा, तो उस सिस्टम से चलता है वो। तो फिर जगह जगह अपने हिसाब से अलग भी हो सकता है? अलग होता है। उसकी कॉस्टिंग का मैं बता नहीं पाऊंगा आइडिया। कोई दिक्कत नहीं। ये हाँ, तो याद है सर, इन सारी डिटेलिंग के बाद में मैं ये कह रहा हूँ कि चलो फिर भी किसी ने देखा, समझा, सीखा, सब कुछ किया, पैसा भी लगाया, शुरू कर दिया, बट फिर भी मैंने देखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लेना आप, कि कुछ लोग फेल हो जाते हैं।
या सक्सेस नहीं कर पाते उतना जितना वो सोच रहे हैं या जो ऑब्जेक्टिव वो लेके आए होते हैं, उनके कुछ बेसिक कारण कि इन बातों का ध्यान रखना है और ये बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है ताकि वो फेल ना हो, इसके बारे में और बता दीजिए थोड़ा सा। इसमें सर सबसे फेल होने का जो है, सबसे मेन आपको ये ध्यान रखना है भाई, जो आप एरिया चूज कर रहे हो, जिस लोकेशन पे आप लगा रहे हो पॉली हाउस, वहाँ पे आपकी मंडी की कनेक्टिविटी कैसी है भाई, जो आपके प्रोडक्शन हो रहा है उसको आप बेचोगे कहाँ, क्योंकि जब ये प्रोडक्शन चालू होता है तो इसको डेली या एक दिन छोड़ के एक दिन मंडी पहुंचाना ही होता है। तो वो आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, उस कनेक्टिविटी का ही मेन वो होता है इसमें टारगेट। बाकी कनेक्टिविटी अगर आपकी ठीक है तो दूसरा फेल होने का जो कारण होता है वो होता है इसमें टाइमिंग का। भाई आप काश्तकार के द्वारा खेती करवा रहे हैं चाहे लेबर के द्वारा करा रहे हैं, लेकिन पॉली हाउस ओनर को खुद को सुबह सुबह 2 घंटे का टाइमिंग इसमें मस्ट है, अनिवार्य है। आप खुद देखेंगे इसमें कोई छोटी मोटी कोई डिजीज स्टार्ट हो रही है, मकड़ी हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो वो स्प्रे इसमें टाइमली होने चाहिए। आज अगर आपको डिजीज कोई नजर आ गई तो उसका स्प्रे आज इवनिंग में होना ही चाहिए। अगर आप उसको 2 दिन गैप देके स्प्रे कर रहे हैं तो 2 दिन में आपका पॉली हाउस खत्म हो जाना है। अच्छा, साफ हो जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा। वो बहुत इसके अंदर जो डिजीज बढ़ती है, जैसे पौधा फास्ट बढ़ेगा वैसे इसमें डिजीज भी फास्ट बढ़ेगी, बीमारियां बहुत फास्ट बढ़ती है। और इतना मतलब कि बीमारियों के बाद में, और आप एक बार इसका मतलब कि बताया किया कि भी ठीक है, तो ये काश्तकार पे भी मतलब डिपेंडेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, काश्तकार इसमें प्रॉपर मतलब अच्छा काश्तकार होना चाहिए, एक्सपीरियंस वाला काश्तकार होना चाहिए। और अगर कोई पर्सन कोई ये कहता है कि मतलब कि सर हमारे पास में शायद हमारे एरिया में हमें लेबर तो मिल गई, कोई ढंग का काश्तकार नहीं मिल रहा और कुछ नहीं हो रहा, देन अगर उसके लिए कोई सॉल्यूशन? उसके लिए आपको सर काश्तकार तो देखो जो मिलेंगे वही मिलेंगे। इसके लिए आजकल कंपनियां जो आपको सीड वगैरह दे रही है, पेस्टिसाइड फंगिसाइड प्रोवाइड करा रही है, उनके कंपनियों के बंदे होते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं आके। अच्छा, तो आप किसी भी अच्छे कंपनी से वो चीजें खरीदें और वो चीजें सारी करके वो आपको सपोर्ट दे पाए। मतलब इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे आपके आवश्यकता एक चीज की है डालने की, भाई आपको एक ही चीज देनी है, कंपनी वाले अपना माल बेचने के लिए 2 चीजें बता देंगे साहब। ये तो आप माल हमेशा अच्छी कंपनी का खरीदें और विश्वसनीय दुकानदार से ही खरीदें। ये चीजें इसमें मस्ट होती है साहब। तो उससे आपका मतलब ये ले दे करके बैलेंस आप बराबर आ जाएगा। हाँ, मतलब हाँ, गाइडलाइन भी मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, बहुत से दुकानदार ऐसे मिल जाते हैं अपने को। जैसे शुरुआत में मेरे को ऐसा फील हुआ भाई, जिस चीज की मेरे को आवश्यकता ही नहीं थी वो चीजें मेरे को दे दी गई। बाद में मेरे को एहसास हुआ भाई हाँ, इनमें खुद को अपने को एक्टिव रहना पड़ेगा। तो शुरुआत में 6 महीने मेरे को भी ये चीज समस्या आई। तो आप इसमें जो भी दुकान वाला पकड़े वो विश्वसनीय होना चाहिए। ये वाली चीजें हैं। हाँ। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स जो है आपको एक बार दिमाग में रखने, जितना हो सकता था ABC से लेके Z तक जितनी कोशिश हो सकती थी एक बार करके सारे सवालों को समराइज करके चीज़ों को दिखा के एक बार कवर कर लिया गया है। और भी कोई सवाल रहता है कुछ है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए और बताइए। कोशिश करेंगे कि भी ठीक है हमारे सोर्सेज या फिर दोबारा सर को एक बार कनेक्ट करके एक बार बात करके पूछ करके कि आपको दोबारा रिप्लाई किया जाए। तो सबसे पहले तो सर धन्यवाद, इतना ज़्यादा टाइम और सब लोगों को इतना कुछ बताने के लिए, वो भी निस्वार्थ भाव से। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये चाह रहे हैं भाई आपके चैनल के द्वारा काश्तकारों के पास अच्छी से अच्छी जानकारी पहुंचे और कोई भी काश्तकार कहीं भी किसी के बहकावे में आके ठगा हुआ महसूस नहीं करे, ठगा नहीं जाए कहीं भी अपना। क्योंकि काश्तकारों का जो पैसा होता है वो एक्चुअल में बहुत मेहनत का पैसा होता है साहब, बहुत 1-1 रुपया जोड़ना पड़ता है। और वो पैसा अगर गलत जगह इन्वेस्ट हो जाए, गलत आदमी के या किसी का आप बिना फालतू जगह निकल गया तो वो बड़ा दिक्कत वाली बात होती है। काश्तकार भाई परेशान हो जाते हैं। तो मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो आपने काश्तकारों के लिए इतनी अच्छी मुहिम चलाई है सर। आप हाँ तो ये पता नहीं, मैं तो बहुत छोटा आदमी। आपके चैनल के माध्यम से इतनी अच्छी मुहिम चल रही है जिससे बहुत काश्तकारों को जो इसको टाइमली फॉलो करेंगे तो उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा साहब। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि आप आज मेरे पास से सिर्फ पॉली हाउस की नहीं, बाकी आप खेती से रिलेटेड हर चीजें आपके चैनल पे डालते हैं। मैंने कई चीजें देखी भी है। तो मैं आगे भी आपसे यही उम्मीद रखूंगा भाई आप काश्तकारों के हित में अच्छे से अच्छे वीडियो डालते रहें सर। और बिल्कुल थोड़ा सा तो मोटिवेट तो कर दिया आपने, तो कुछ है हाँ 2 रोटी ज्यादा खाएंगे घर जाके। तो ठीक है सभी दोस्तों को द हार्वेस्ट जंक्शन नाम याद ही है आप सब लोगों को, ठीक है। तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, नॉलेज लेते रहिए, देखते रहिए और मोटिव बनाइए आगे क्या करना है क्या नहीं। और भी कुछ राय या सजेशन है आपके तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये चेंज कर दो, वो कर दो, या फिर किस चीज़ को और कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं दोबारा। थैंक यू सो मच।